कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे और आपको मौका दिया है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर की स्तुति करता हूं कि आप सब हमारे साथ जुड़े हैं और इस YouTube चैनल पे आप बराबर इसको शेयर कर रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। हमारी यही प्रार्थना है, यही दुआ है कि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इब्रानियों की पत्री का 12वां अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है
उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देना चाहता, आशीष देना चाहता है, ताकि हम प्रभु के साथ एक होकर, यदि ताड़ना भी आती है, समस्या भी आती है, परेशानी भी आती है, हर पिता अपने बच्चों को ताड़ना देता है ताकि वो आगे चलकर उनका भविष्य सुधर जाए। परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसे ही करता है। वो हमारे जीवन को इसलिए कहता है कि यदि वो ताड़ना देता है, जिसको पुत्र बना लेता है उसको ताड़ना भी देता है। ताड़ना को हमें सहन करना है ताकि परमेश्वर को हम धन्यवाद देते चले जाएं। प्रयोग कर हम देख रहे थे इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 8 पद तक हमने देखा था। आज मैं 9 पद से आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। 9 और 10 पद को लिखा है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। 10 पद, कि समयों के पूरे होने का समय ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे, सब कुछ मसीह में इकट्ठा करे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुनने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। हम इसके लिए प्रभु आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। एक एक दिन हमारी अगुवाई करते हैं, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहता है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रही, आपका हाथ हम पर बना रही, और प्रभु हम आपके नाम में आज पूरे दिन भर आपकी उपस्थिति का एहसास कर सके, जिससे हम इस बात को जान पाए। इब्रानियों का लेखक किसी बात को कहता 12 अध्याय के 6 पद में, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है, और ताड़ना हमारी बढ़ोतरी के लिए होती है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रही, हर परेशानी, कठिनाई, दुख, मुसीबत से बचाए। हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं परमेश्वर। इन दिनों जो घटनाएं आपके लोग के साथ घट रही है परमेश्वर, शैतान उसकी ताकत प्यारे परमेश्वर लोग के विरोध में खड़े हो रहे। हम प्रार्थना कर अंधकार की ताकत परास्त की जाए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सारी समस्याएं सुलझाई जाए, आपका नाम ऊंचा किया जाए। देश को बचा, देश की रक्षा कर, देश के सारे भाई बहनों को आप अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रही और आपकी महिमा का बन सके, और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, वो पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं आपकी दया दृष्टि हर कदम पर बनी रहे, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे सभी श्रोताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, आप उनकी सुधि ले, आपका हाथ उनके साथ बना ले, ताकि वो आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारी बहन शालिनी एंड्रूज के लिए, उनकी मम्मी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उन पर दया करें, अपना हाथ उन पर रख दे, आप उनको छू ले प्रभु जी। जो कमजोरी है, जो कमी घटी है, यीशु के नाम से दूर की जाए। आप उन पर दया कर, आपका हाथ उन पर बना रहे, ताकि वो आपकी इच्छा में, आपकी मर्जी में आगे बढ़े, आपकी आज्ञा का पालन करें और आपके नाम को ऊंचा उठा सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर एक एक दिन हमें अपने हाथ में रखता है और अपनी उपस्थिति का, अपनी निकटता का एहसास देता है। और आज का जो पद मैंने आपके सामने रखा, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है। आप यदि प्रभु के प्यारे हैं तो प्रभु और अधिक निखारना चाहता है, और अधिक आपको आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि आप आगे बढ़े। ताड़ना इसलिए नहीं कि हम पीछे हट जाएं, ताड़ना इसलिए कि हम मजबूत हो जाएं। और उसके साथ कहता है, और जिसे पुत्र बना लेता है
उसको कोड़े भी लगाता है, उसको कोड़े भी लगाता है। इसलिए प्रियो, हम मजबूत होते हैं, हम जयवंत होते हैं, हम शैतान का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ को लेकर हर कदम पर आगे बढ़ते चले जाएं। आज इफिसियों का पहला अध्याय का 9 और 10 पद को हमने पढ़ा था। लिखा है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। उसकी इच्छा की क्या है, उसकी मर्जी क्या है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा को जान पाएं, उसकी मर्जी को जान पाएं, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने ठहराया है वही मेरे और आपके लिए आनंद का कारण बनता है। हर परिस्थिति में परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके साथ, उसके अनुसार, जो अभिप्राय उसका है, जो उसकी योजना है, उसके अनुसार हम अपने आप को ढाल सके और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। 10 पद में कहता है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो। परमेश्वर ने मेरे लिए बढ़ने का समय रखा, आपके लिए बढ़ने का समय रखा, आपको आगे बढ़ाने का समय रखा, आपको परेशानी में से, कठिनाई में से निकलने का भी उसने समय रखा है। क्योंकि उसका वचन कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ी जो मनुष्य के सहने से बाहर। परमेश्वर सच्चा है, वो उसमें से तुम्हारा निकास भी करेगा। यदि कभी मुसीबत भी आती, समस्या भी आती, वचन हमें याद दिलाता है, तारना तो जरूरी है, लेकिन उसके बाद यदि परीक्षा हमारे जीवन में आती है, समस्या आती है, तो परमेश्वर हमें इन सारी समस्याओं में से निकालकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु को ऊंचाई पर उठा सके, परमेश्वर की महिमा करें। और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित है। जो कुछ पृथ्वी पर है, वो सब मसीह की ओर से है। परमेश्वर ने हमें इसलिए पृथ्वी पर रखा है ताकि हम उसकी उन सारी वस्तुओं का अपने जीवन में उपयोग कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को हम धन्य कह सकें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर के वचन को लेकर हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें और बहुत से भाई बहनों को आशीर्वाद करें। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना अधिक आप दूसरों को भेजते हैं, उससे प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। बहुत से नए लोग इस संदेश को सुने और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे।